2019 में हुई थी और जस्टिस इज ड्यू वहाँ की दीवार पे नहीं, उसने अपने चेस्ट पे भी लगाया है और हैंग किया है अपने आप को। उसको जिस जुडिशियल ने, जिस सिस्टम ने परेशान किया है, वो सिस्टम से परेशान होके इसने ये डिमांड की है कि हमें न्याय दिया जाए और हमारे जैसे लोग जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं उन लोगों को जस्टिस मिल सके। उन्होंने लाइफ के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया था, जैसे कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये विवाद कब से शुरू हुआ? आप लोगों को कब पता चला कि दोनों के बीच आपस में अनबन चल रही है? कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। और बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, जिसकी बात जो है इन बिटवीन जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती थी है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्रवाई है उसको फिर से रीइनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को। वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात? अभी कुछ चैनल्स में मैं कोई एक हाई कोर्ट की वकील है या कौन है, जज है पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं, उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं, उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास। और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में, जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं, वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन, उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है, और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं। तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। न्यायालय पे भी सवाल उठा है लाइव के दौरान भी, और उन्हें अपने नोट के दौरान भी कहा कि जुडिशरी से भी मुझे न्याय नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया? अभी की एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारा सिस्टम जो कैसे बायस्ड है, सेंसिटिव है, जेंडर बायस्ड है या नहीं है। एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले किसी एक पायलट की सुसाइड करके महिला ने मौत किया था अपना। विदिन 24 आवर्स जो है उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सेम वे एक लड़के ने और सुसाइड किया, जिसमें 20 मिनट का उसने वीडियो बनाया था, सुसाइडल नोट डाला था। उसमें उसने बताया था कि कैसे टॉर्चर किया गया उसको उसकी फियांसे द्वारा, कैसे उसे मेंटल हरासमेंट किया गया उसके द्वारा। उसके बाद भी 2 महीने तक एफआईआर नहीं होती उसकी, और कोई उसके अगेंस्ट में कोई अरेस्ट नहीं होता। मैंने 9 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ। वो लोग अभी आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो मना कर रहे थे कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। तो जब वो प्रेजेंट थी मीडिया के सामने और इन बिटवीन देखी तो वो भाग भी गई, जहाँ पे वो बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए। तो ये सिस्टम फेल्योर नहीं है, ये तो क्या है? क्या लगता है न्यायालय पे अभी भी भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जस्टिस इज ड्यू अभी भी बाकी? मैम सर, न्यायालय पे भरोसा जो है या नहीं है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। मेरे भाई ने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि अगर उसे इंसाफ मिल गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट के बाहर ही गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाएं, क्योंकि उसके बाद तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ इंसाफ मेरे लिए भी बचा होगा। फिर मुझे लगता है कि अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे लोग, इंसान जो
इस इंडिया में हैं उनको भी भरोसा उठ जाएगा इस न्यायालय के से। और अगर न्यायालय के जज के पोस्ट पे अगर बैठे हुए लोग अगर करप्शन देने लग गए तो फिर न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए, न्याय की उम्मीद तो मिलनी ही नहीं चाहिए।